ओम श्री परमात्मने नमः। सदियों से मैं कौन हूँ यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस अनुभव को महसूस किया है और अपने शिष्यों को भी महसूस करवाया है। लोग कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, तो मैं शब्द से वे अपने ही शरीर को संबोधित करते हैं। किंतु हम आप देह तो है नहीं, क्योंकि जन्म से पूर्व सो जाने पर, बेहोश हो जाने पर या मृत्यु के पश्चात यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। इसके लिए कुछ उपाय भी प्रचलन में है, जैसा कि अंतर्मुखी होकर अपने से पूछें कि मैं कौन हूँ। इसके उत्तर में मन में जो स्वरूप बनता है उसका निरंतर ध्यान करें, वही आपका निज स्वरूप है। किंतु यह एक कल्पना है। बहुत से लोग मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ इस प्रश्न का मंत्र की तरह जप भी करते हैं। क्या इससे विदित हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है? पूज्य महाराज श्री ने बताया कि ऋषि महर्षि अनादिकाल से इस प्रश्न को सुलझाते रहे हैं कि मैं कौन हूँ। वेदांत का तो यह प्रिय विषय ही है। को अहम कथमिदम जातम, मैं कौन हूँ और इदम यह संसार क्या है। कह पंथा, मार्ग कौन है, हमारा कर्तव्य पथ क्या है। ये तीनों प्रश्न आध्यात्म की आधारशिला है। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो क्षणभंगुर है, नश्वर है। पानी केरा बुदबुदा मानुष धरिया नाम, 4 दिना का पाहुना बाढ़ी बाढ़ी रूथे ठाम। यह शरीर पानी के बुलबुले सदृश है। इसका मनुष्य ऐसा नामकरण किया है, 4 दिना का पाहुना। इसका जीवन 4 दिनों के अतिथि के समान है। फिर भी बड़ी बड़ी रूठे ठाम। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह सब कुछ यहीं छोड़कर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। शरीर तो यहीं रह जाता है, प्रबंध करने वाला चला जाता है। तो शरीर आप तो हुए नहीं। संत कबीर एक पद में कहते हैं, यह संसार ओस का पानी, जात न लागत बारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हरिभज उतरो पारा। जोबन धन पाहुड़ा दिन चारा। यह संसार ओस का पानी। शीतकाल में फसल की पत्तियों की नोक पर मोतियों की तरह चमकती हुई ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। उनके बीच से जाने पर आप भीग जाएंगे, किंतु सूर्य की पहली किरण के साथ ही वे बूंदें जमीन पर गिर पड़ती हैं और आधे घंटे पश्चात तो जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, सब वाष्प बनकर उड़ जाता है। संसार भी इतना ही अस्तित्वहीन है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शंकर का अनुभव लिपिबद्ध किया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ। सत्य हरि है, हरि का भजन है। जगत तो एक सपना है। कोई स्वप्न घड़ी 2 घड़ी का होता है, यह 80-90 साल का है। सोईपुर पाटन बहुरी न देखा आई। शरीर छूटने के पश्चात कोई वहाँ देखने नहीं आता। संत कबीर आगे कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचे देखिए आवास। कल ही पड़े भवें लौटना, ऊपर जामे घास। आज नहीं तो कल इस जमीन में लिटा दिए जाओगे, ऊपर घास जम जाएगी। शमशानों में घास ही तो जम रही है। संसार तपते रेगिस्तान में
धूल भरी आंधी की छाया के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यह निर्णय सृष्टि के आदि शास्त्र गीता का है। श्रीमद् भगवत गीता में जो सृष्टि के आरंभ में भगवान के श्रीमुख से प्रसारित हुआ, मनुष्य तब दुनिया में था ही नहीं। 2 हाथ पैर वाला मानव तन दुनिया में नहीं चल रहा था, क्योंकि महाराज मनु से जायमान मनुज कहलाता है। मनु के औरस पुत्रों की वंश परंपरा में होने से हम और आप मनुज कहलाते हैं। मनु महाराजा थे। महाराजा का पुत्र राजपुत्र ही कहलाएगा, न कि अन्य कुछ। अतः शारीरिक रक्त संबंध से उत्पन्न सब राजपुत्र हैं। वो चाहे कोई भी व्यवसाय कर लें या कोई भी अपने को वर्ण बना लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, शरीर एक वस्त्र है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार भूतातिकों का स्वामी जीवात्मा शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर छूटा तो दूसरा तैयार। शरीरों का तो समुद्र लहरा रहा है, यही भवसागर है। अर्जुन, शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। जब मारने से शरीर का अंत होगा ही नहीं, तो कैसा है यह युद्ध? वास्तव में यह अंतःकरण की लड़ाई है। शरीर छूटा तो दूसरा शरीर तैयार है, क्योंकि शरीर का आधार है संस्कार। यदि एक भी संस्कार शेष है तो जैसा संस्कार वैसा शरीर तैयार मिलेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना और शरीरों के पुनर्निर्माण के कारणों का समाप्त हो जाना, दोनों एक ही साथ घटित होते हैं। संस्कार जिस पर अंकित होता है वह है चित्त। ज्यों ही चित्त का निरोध हुआ, अंतिम संस्कार मिटा, संस्कार निर्माण का कारण ही समाप्त हो गया। भगवान आपको वह दृष्टि देंगे जिस दिव्य दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं। वह आप में दृष्टि देंगे, सामने स्वयं खड़े हो जाएंगे। आप नहीं समझेंगे तो वह समझा लेंगे। उनका दर्शन, स्पर्श, उसमें प्रवेश और स्थिति मिल जाएगी। सहज भगवत स्वरूप में आत्मदर्शन और आत्मतृप्ति मिल जाएगी। वही आपका स्वरूप है, वही आप हैं। ऋषियों ने भी इसी स्वरूप की ओर इंगित किया था कि तुम अपने को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममय वांसो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षित। अर्जुन, जीव लोके अर्थात इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। किंतु यह मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है और अगले जन्म में अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते, मन रूपी अधिष्ठाता के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यह विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। शरीर छोड़कर जाते हुए पुनः शरीर धारण करते हुए विषयों में प्रवृत्त होते हुए, अन्यथा तीनों गुणों से युक्त हुए जीवात्मा को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते हैं। इधर शरीर छूटा, उधर नया शरीर मिल गया। अंतिम संस्कार के मिटते ही शरीरों के पुनर्निर्माण पर विराम लग जाता है। साधक आत्मदर्शन, स्पर्श और स्थिति पा जाता है। वही है आपका स्वरूप, इसे पहचानो। गीता के अनुसार आत्मा ही सत्य है।
विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मा सनातन है, शाश्वत है। वर्तमान में शरीर एक वस्त्र है, कल की गारंटी नहीं। वृत्तियों के साथ बदलता हुआ आपका स्वरूप, किंतु एक ऐसा भी स्वरूप है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात परिवर्तन नहीं होता, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सदा रहने वाला स्वरूप और सदा रहने वाली शांति है। अच्छा होगा इन दोनों में आप स्वयं निर्णय कर लें कि मैं कौन, अर्थात मेरा स्तर क्या है और स्वरूप तक पहुँचने की साधना विधि क्या है। इसलिए इस नश्वर संसार में एक परमात्मा का भजन ही सार है। यही मार्ग है जिस पर चलकर इस प्रश्न का समाधान संभव है कि मैं कौन हूँ। हरि ओम तत्सत।